हम उम्मीद रखते हैं कि इबादतें कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं। सबसे अहम चीज़ सिर्फ तिलावत करना नहीं है, उसको समझना भी है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो समझ भी रहे होंगे। अब इस रमज़ान मुबारक के महीने में जब सोशल मीडिया जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर एक बवाल चल रहा है। क्या बवाल है वो बवाल ये है कि टर्की में एक फ़िल्म की सीरीज़ को शाये किया गया, एक फ़िल्म रिलीज़ की गई और इर्दुगरुल एक नाम से फ़िल्म रिलीज़ की गई और उसमें मुसलमानों के बारे में बताया गया, मुसलमानों की हिस्ट्री बताई गई और उसके अंदर जो है ऐसा बताया गया कि कितना जज्बा होना चाहिए और इस मुसलमानों ने कितना कुर्बानियाँ दी हैं। एक फ़िल्म बनाई गई। तो कई सारे लोगों ने पूछा कि भाई फ़िल्म को देखना नहीं देखना, इसके ऊपर बहुत बड़ी डिबेट चल रही है, इसके ऊपर बहुत बड़ा जो है अब डिस्कशन चल रहा है कि अब फ़िल्म देखना या नहीं देखना। तो दूसरे लोगों से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, अब इसके अंदर जो है कम जो है हराम चीज़ें हैं, यानी म्यूज़िक इसके अंदर इंक्लूडेड है, इसके अंदर ख़वातीन हैं जो हिजाब कर नहीं है तो उनको देखना हराम है, तो इसमें कम हराम है तो आप देख सकते हैं। हॉलीवुड बॉलीवुड के मूवीज़ को नहीं देखकर आप इस मूवीज़ को देख सकते हैं। चंद का कहना ऐसा है। मेरा कहना यह है कि देखिए, मिसाल के तौर पर अगर किचन में एक भगोना रखा हुआ है, भगोने के अंदर दूध है, ठीक है, और अचानक एक छिपकली उसके अंदर गिरकर जैसे तैसे फिर निकल कर चले गई, तो दुनिया की कोई माँ वो दूध को अपने बच्चे को पिलाएगी? सवाल ये है कि भगोने के अंदर छिपकली गिरी और जैसे तैसे करके वो निकल कर चले गई और अब दूध ऐसे ही है, तो दुनिया की कोई माँ उस दूध को अपने बच्चे को पिलाएगी? दुनिया की किसी माँ से पूछ लीजिए, वो कहेगी कि हम नहीं पिलाएंगे। क्यों? वो आई और वो उसके अंदर डूबकर चले गए। अगर कोई ये मिसाल दे, नहीं वो तो डूबकर चले गई ना, अब तो नहीं है ना उसके अंदर, लिहाजा आप दूध पिला सकते, तो हम कहेंगे वो दूध अब नहीं पिला सकते हैं। तो उसी तरह कोई भी चीज़ में छोटा सा भी हराम आ जाता है तो उसको टोटल हमको बाइकआउट करना है। इससे पहले भी खतर फाउंडेशन की तरफ से भी उमर सीरीज़ के तौर पर जो है चंद फिल्में बनाई गई उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर, तो उसमें भी कई सारी ज़ईफ़ हदीसें इस्तेमाल की गई, उसमें भी म्यूज़िक इस्तेमाल की गई, उसमें भी ख़वातीन को इस्तेमाल किया गया। उससे पहले द मैसेज नाम से एक फ़िल्म बनाई गई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से। उसमें सहाबा इकराम को बताया गया, उसमें हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताया गया और दीगर सहाबा को बताया गया। और उस फिल्म के अंदर दौरे जहालत मक्का में, दौरे जहालत में जिस तरीके से जो है कुफ़ार मक्का औरतों का नाच करवाते थे, उनका नंगा नाच करवाते थे, उन सीन्स को भी बताया गया। तो अब कोई ये कहेगा कि भाई अब वो सीन आए जब आप आंख बंद कर लो, म्यूजिक आए जब कान बंद कर लो, गंदी बदबू आए जब नाक बंद कर लो, तो हम कहेंगे कि ये ऐसा कोई शरीयत में कोई अहम चीज़ नहीं है कि आप फिल्म से ही इस्लामी तालीम सीखे। हम क्या पढ़ते हैं? फ़इन्ना खैरुल हदीसी किताबुल्लाह, सबसे बेहतरीन हदीस अल्लाह की किताब है। ऐसे करोड़ों आप फिल्म बना लीजिए, ऐसे अरबों आप सीरियल्स बना लीजिए, कुरान मजीद का एक हुरूफ अलिफ के बराबर भी नहीं होगा। अलिफ से जितना हमें जज्बा मिल सकता है, बा से जितना हमें जज्बा मिल सकता है, हमारा ईमान ताज़ा हो सकता है, एक हुरूफ अलिफ या बा से अरबों फिल्मों से भी वो जज्बा हमारा जाग नहीं सकता। ये जानना चाहिए। अब कई लोगों ने कहा कि भाई फिल्म देखेंगे तो हमारा जज्बा जागेगा। अरे हम पूछते हैं कि कुरान मजीद में जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने नबियों और रसूलों के वाक़यात बताए हैं, क्या वो वाक़यात हमारे लिए कम है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, वो सीरत क्या हमारे लिए कम है? क्या हम इन फिल्मों पर, क्या हम इन सीरियल्स पर डिपेंड होंगे हमारे जज्बे को बढ़ाने के लिए? तो हम कहेंगे ऐसे सीरियल्स, ऐसे फिल्म्स को टोटल बाइकआउट करे। मैं समझता हूं कि उलमा इकराम ने भी इसके खिलाफ फतवा दिया है। 1% उसमें हराम आ जाता है तो टोटल बाइकआउट होगा। मिसाल बताता हूं मैं कि हदीस के ज़िमन में, हदीस की जब जमा होती है, हदीस की स्टडी में हमको ये बताया गया, हमको ये सिखाया गया उलमा इकराम से कि एक भी सनद, इत्तिसालु सनद के अंदर एक भी सनद वीक हो जाती है तो हदीस को सही से हसन के दर्जे पर उस हदीस को गिरा देती है। अगर इत्तिसालु सनद सही ना हो तो हदीस को सही नहीं कहेंगे, हसन कहेंगे, अगर एक भी सनद सही ना हो। तो आप सोचिए कि एक भी अगर सीन फिल्म के अंदर नंगी औरत का नाच का हो तो हम कैसे एडवाइस कर सकते हैं हमारे नौजवानों को कि आप वो फिल्म देखो? तो हम यही कहेंगे ये सब बदतरीन चीज़ें हैं, इनसे दूर हो जाइए। हाँ, हमारे नौजवानों में चंद साल पहले
तरानों का भी एक जुनून शुरू हो गया था। तराने यानी कुरान की तिलावत कम पढ़ रहे हैं, तो कुरान की तिलावत कम कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कम सुन रहे हैं, जिसको देखो वो जो है तराने लगा रहा है। कार में तराना, मोबाइल में तराना, रिंगटोन में तराना, कॉलर ट्यून में तराना, हर जगह तराना हो गया। हाँ, तराना पढ़ना सही है, कोई बात नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर भी तराना पढ़ा गया, मगर कुरान से ऊपर उसको कर देना, कुरान से ज़्यादा उसको सुन लेना, यही तो गुलू है। हमेशा याद रखिए, हमारा जज्बा देने वाली चीज़ किताब कुरान मजीद है। फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की किताब और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत, यही हमको जज्बा दिला सकती है। कोई एक्टर, कोई फिल्म, कोई सीरियल नहीं दिला सकता। आप देखिए, वो एक्टर एक्टिंग करने के बाद दूसरी जगह जो है कोई इंटीमेट सीन कर देता है, कोई गंदा सीन करता है, तो हमारे जहन में यही रहता है कि अरे भाई, ये एक्टर जो है फलां सहाबी का रोल किया था, इतने अकाबिर सहाबी का रोल किया था, दूसरी फिल्म में वो इतना गंदा काम करे, तो वो सहाबी के नाम से वो एक्टर का इमेज हमारे जहन में बैठ जाता है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो ऐसे फिल्मों को टोटल बाइकआउट करें। छोटा सा छोटा भी अगर हराम सीन या म्यूज़िक उसमें आ जाती है तो 100% वो हराम होगा, 100% उसको बाइकआउट करना होगा। अगर वो कोई कहता है कि बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्में जो है आप देखते हैं तो वो मत देखो, ये फिल्में देखो, तो ये सब बेकार की बातें हैं। हराम है तो उसको हराम कहना ही है और उसको बाइकआउट करना ही हमारा काम है। हमको अल्लाह की इताअत करना है, हमको रसूल की इताअत करना है, कुरान में जो हमको कहा गया उस पर अमल करना है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको जो बताया है उस पर अमल करना है। हमारा दीन कुरान और हदीस है। हमारा दीन कोई सीरियल नहीं है, हमारा दीन कोई फिल्म नहीं है, हमारा दीन कोई सीरीज़ नहीं है, हमारा दीन कोई एपिसोड नहीं है। हमारा दीन कुरान है, हमारा दीन जो है हदीस है। इस पर ही अमल करते हुए हमको आगे बढ़ना है। दूसरे अगर चीज़ें देखते हुए हमारा वक्त हम ख़राब करेंगे तो हम इससे कुछ नहीं सीख सकते। आखिर में आपको यही बताता हूँ कि शब क़द्र की जो